तो भाई अगर आप अपनी खुद की किराना दुकान चला रहे हो या फिर आप आने वाले समय में अपना खुद का काम, अपनी खुद की दुकान, अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई व्यापार में आपको कौन सी गणित समझनी पड़ती है। भाई 1 किलो अगर इतने रुपए का है तो हम उसे 250 ग्राम कितने में देंगे। फिर दूसरा आता है हमारा एक पेटी का रेट 60 रुपए है और उसके अंदर भाई 12 पीस है, तो वो 12 पीस में से एक पीस की कीमत कितने की पड़ी। तीसरा आता है हमारा अगर किसी भी चीज का भाव 1 किलो का 900 रुपए है तो उसका 250 ग्राम का भाव कितना होगा। इन सभी चीजों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है कि इस तरीके की वीडियो आपको दोबारा देखने को ही ना मिले। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मान लीजिए कि भाई आप कोई मैगी का पैकेट खरीद रहे हैं, ठीक है, बड़ा वाला पैकेट खरीद रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक 60 रुपए का मैगी का पैकेट खरीदा है, ठीक है, आपने बड़ा पैकेट खरीदा है, उस बड़े पैकेट के अंदर आपको 12 पैकेट मिलते हैं। तो अब आप जानना चाहते हो कि यार एक पैकेट यानी कि मुझे अगर मैं उसे 60 रुपए में खरीदा हूँ तो एक पैकेट मुझे कितने का पड़ा है। तो उसके अंदर देखो भाई है कितने 12 पैकेट। तो जैसे आपने उसे 60 रुपए में खरीदा तो 60 को आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे भाग का निशान लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 12 लिखना है। ठीक है, 12 इसलिए लिखना है क्योंकि भाई उसके अंदर थे 12 पैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 निकल करके आ गया है, यानी कि भाई अगर आप उसे 60 रुपए में खरीदे हो और उसके अंदर 12 पैकेट हैं तो एक पैकेट की कीमत 5 रुपए आपको खरीद पड़ी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक साबुन है, ठीक है, साबुन की पेटी का दाम है 415 रुपए। ठीक है, तो मैं 415 रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 415 लिख दिया और भाई उस साबुन की पेटी के अंदर होते हैं, एक पेटी के अंदर होते हैं 52 पीस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से भाग का निशान लगाऊंगा क्योंकि भाई मैं दुकानदार हूँ, जिस वजह से भाई मैं आपको दुकान वाले तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, उनकी पेटी के अंदर साबुन होते हैं 52 पीस। ठीक है, यानी कि 52 पैकेट साबुन होते हैं, तो मैं यहाँ पे 52 लिख दूंगा। तो भैया यहाँ पे मेरे को निकल के मतलब मेरे को ये पता चल गया है कि 7 रुपए 98 पैसे में एक दुकानदार को साबुन की खरीद रकम पड़ी है। इसी तरीके का प्रयोग करके आप किसी भी ज्यादा क्वांटिटी में से किसी भी एक क्वांटिटी का भाव पता कर सकते हो कि वो आपको खरीद कितना पड़ा है। दूसरा तरीका यह है कि भाई मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और कहता है आपसे कि भैया आप मुझे 40 रुपए की दाल दे दीजिए। अब भाई आपको पता है कि भाई वो दाल जो है वो दाल की कीमत है 160 रुपए किलो। तो अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार 40 रुपए में हम कितना दाल दें। तो इसी चीज को मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो ग्राहक आपसे मांग रहा है 40 रुपए में। ठीक है, तो 40 आपको पहले यहाँ लिख लेना है। ठीक है, 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि भाई 40 रुपए की दाल ग्राहक मांग रहा है। ठीक है, अब भाई दाल की जो दाल का भाव है वो क्या है, तो दाल का भाव जानने के लिए आपको यहाँ पे फिर से भाग का निशान लगाना है और दाल का भाव आपको पता है 160 रुपए किलो है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, 160 रुपए किलो मान लीजिए दाल का भाव है, तो मैं यहाँ पे फिर से 160 रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, 160 मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे देखो निकल करके आ रहा है 0.25, यानी कि भाई आपको उसे 40 रुपए की 250 ग्राम दाल दे देनी है। भाई इसी चीज को मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये पूरा काट देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपके दुकान पर कोई ग्राहक आता है और कहता है कि भाई मुझे 33 रुपए की दाल दे दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले 33 लिख देता हूँ। ठीक है, और आपसे कहा कि भैया हमको 33 रुपए की दाल दे दीजिए और भैया दाल का भाव है 160 रुपए किलो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। चलो मैं दाल का एग्जांपल नहीं किसी और चीज का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपको मैक्रोनी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आया, कहा भाई हमें 33 रुपए की मैक्रोनी दे दो, तो 33 मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। ठीक है, अब भाई मैक्रोनी का भाव क्या है, मैक्रोनी का भाव मान लीजिए 50 रुपए है। ठीक है, तो 33 का ग्राहक मांग रहा है, तो 33 को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं भाग का निशान लगाया। ठीक है, भाग का निशान आप देख सकते हो यहाँ पे लग गया। अब मैक्रोनी का भाव क्या है वो भाई आपको पता रहेगा क्योंकि आप दुकानदार हो। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको मैक्रोनी का भाव 50 रुपए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 50 यहाँ पे लिख दिया। अब भाई यहाँ पर निकल करके आया है 0.66, यानी कि भाई उसे आपको 33 रुपए का 660 ग्राम मैक्रोनी दे देनी है। भाई अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बताने वाला हूँ और वो तीसरा तरीका ये है कि भाई कितना मतलब ग्राहक मांग रहा है और कितने भाव से उसे आपको देना है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत बार ग्राहक ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप हमें 250 ग्राम काजू दे दीजिए या 250 ग्राम चीनी दे दीजिए या मान लीजिए 250 ग्राम दाल दे दीजिए या चावल दे दीजिए। तो मान लीजिए वो मतलब आपको दाम नहीं बताया है, वो आपको सिर्फ वजन बता रहा है कि आप हमें 450 ग्राम या 300 ग्राम या 400 ग्राम या 100 ग्राम मतलब मान लीजिए चावल दे दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वो ग्राहक आपसे आया, आपसे कह रहा है कि भैया हमें 250 ग्राम दाल दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम पहले लिख लेता हूँ। 250 ग्राम कितना हुआ 250। ठीक है, तो 250 में यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 250। ठीक है, क्योंकि भाई 250 ग्राम है, वो ग्राहक हमसे 250 ग्राम दाल मांग रहा है। ठीक है, 250 ग्राम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको दाल का भाव पता है कि दाल का भाव मान लीजिए 160 रुपये या 150 रुपये है। ठीक है, तो 250 ग्राम वो दाल मांगा है, 250 ग्राम को मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गुड़े का निशान लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गुड़े का निशान लगाना है। गुड़े का निशान लगाने के बाद जो वस्तु का भाव है, यानी कि वो ग्राहक दाल मांगा है, दाल का भाव आपको पता है 150 रुपए किलो है, तो यहाँ पे आपको 150 रुपए किलो लिख देना है, मतलब 150 रुपए लिख देना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर निकल करके आया है 37.500, यानी कि भाई अब आपको उस ग्राहक से 37 यानी कि 37.500 है, तो यानी कि आप उस ग्राहक से 38 रुपए ले सकते हो उस 250 ग्राम दाल के, क्योंकि भाई वो जो ग्राहक था वो आपसे कहा था कि हमें इतना ग्राम का कोई भी सामान दे दीजिए। तो जितना ग्राम का वो कहा था, जैसे कि वो ग्राहक कहा था 250 रुपए मतलब 250 ग्राम का, तो आपने 250 ग्राम जितना वो क्वांटिटी बताएगा उसका आपको पहले लिखना है। उसके बाद आपको गुड़े का निशान लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो वस्तु का भाव है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ
अभी मैं आपको एक बड़ी चीज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए जो किशमिश है, ठीक है। अब भाई कोई ग्राहक आपसे आ रहा है और कहता है कि हमें भैया 450 ग्राम किशमिश दे दीजिए, ठीक है। अब वो ग्राहक आपसे कह रहा है कि 450 ग्राम किशमिश दे दीजिए, तो 450 पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे गुड़े का निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़े का निशान यहाँ पे लगा दिया। अब भाई किशमिश की जो मतलब किलो का भाव है, वो किलो का भाव है भाई 900 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 900 रुपए लिख देता हूँ, क्योंकि भाई किशमिश का जो किलो का भाव है वो 900 रुपए किलो है, तो मैंने यहाँ पे 900 रुपए किलो लिख दिया। उसके बाद आप भाई यहाँ पे देख सकते हो 405 रुपए, तो 405 रुपए आपको उस ग्राहक से ले लेने हैं, जो ग्राहक आपसे कहा है कि भाई 450 ग्राम आप किशमिश दे दीजिए। तो इससे क्या है, आपको दाम पता चल जाएगा कि यार वो ग्राहक जो हमें 450 ग्राम किशमिश मांग रहा है, उस 450 ग्राम की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीमत यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 405 रुपए आपको उस ग्राहक से लेने हैं। अब मैं आपको एक सबसे अलग चीज बता देता हूँ। मान लीजिए किसी भी चीज का भाव है 160 रुपए किलो, ठीक है। अब ग्राहक आपसे पूछता है कि भैया 50 ग्राम कितने का होगा, तो भैया इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया 160 रुपए उस किलो का भाव है, ठीक है। और ग्राहक आपसे कह रहा है कि 50 ग्राम कितने का है, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि 50 ग्राम कितने का है। तो 50 ग्राम कितने का है जानने के लिए आपको यहाँ पे पहले 50 लिखना है, ठीक है। उसके बाद गुणा का निशान लगाना है और वो वस्तु की कीमत मतलब वस्तु का भाव जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे वस्तु का भाव एग्जांपल के तौर पे 160 रुपए लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 रुपए 8.00 आया है, यानी कि भाई 8 रुपए का 50 ग्राम है, ठीक है। जैसे ग्राहक आपसे पूछे कि 50 ग्राम ये चीज कितने का है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये चीज 50 ग्राम 8 रुपए का है। इसी तरीके से मान लो आपको जानना है कि यार वो 250 ग्राम, मान लो कोई ग्राहक आपसे कहता है ये चीज 250 ग्राम कितने की है, तो 250 ग्राम आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। 250 ग्राम आपने लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे गुड़े का निशान लगाना है। मैं यहाँ पे गुड़े का निशान लगा देता हूँ, गुड़े का निशान लग गया। उसके बाद उस वस्तु का जो भी भाव होगा, तो मैं यहाँ पे भाव एग्जांपल के तौर पे 160 रुपए लिख लिया हूँ, ठीक है। 160 पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 160 मैंने लिखा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 40.00 आ रहा है, तो पॉइंट से पहले जो है इतना रकम आपको उसे बताना है कि भाई 40 रुपए का 250 ग्राम ये है। और भाई इसी तरीके से आप 1 किलो का 50 ग्राम कितना होगा, 100 ग्राम कितना होगा, आधा किलो कितना होगा, 800 ग्राम कितना होगा, इन सभी चीजों की कीमत आप जान सकते हो। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।